एक टीवी अभिनेत्री, एक सास और फिर एक सांसद। स्मृति ईरानी, ये नाम केवल पहचान नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी कहानी के पीछे एक छुपा हुआ विज्ञान काम कर रहा है? एक ऐसी कहानी जो हर कदम पर बदली, हर मोड़ पर निखरी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कहानी के पीछे कोई गुप्त शक्ति काम कर रही थी? कोई ऐसा इनविजिबल सिस्टम जो हर फैसले, हर मोड़, हर जीत की दिशा तय कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्मृति ईरानी की जर्नी सिर्फ पॉलिटिक्स या फेम की नहीं है, बल्कि उसमें छुपी है नंबर्स की रियल पावर। स्मृति ईरानी का जन्म हुआ 23 मार्च 1976 को। इस तारीख में छुपा है पहला नंबर, बर्थ नंबर 5। 2+3 = 5 और 5 का संबंध है मरकरी से। मरकरी यानी बुद्धि, बोलने की कला, मंच पर चमकने की ताकत, लोगों से जुड़ने की क्षमता और एक तेज दिमाग। अब अगर हम उनकी पूरी जन्म तिथि जोड़ें, 2+3+3+1+1+9+7+6, जो कि आता है 31 पर, और जब 31 को हम जोड़ते हैं 3+1 दैट कम्स टू 4, यानी उनका लाइफ पाथ नंबर है 4, जो जुड़ा है राहु से। नंबर 4 का मतलब होता है संघर्ष, व्यवस्था, कड़ी मेहनत और धीरे लेकिन ठोस सफलता की कहानी। और यही तो है स्मृति ईरानी की लाइफ। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, लेकिन हर कदम पर विश्वास रखा। धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से वो ऊंचाई तक पहुंचे। उनका जीवन सिर्फ एक्टिंग या पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है, एक न्यूमरोलॉजी ब्लूप्रिंट। हर नंबर उनके सफर में एक भूमिका निभा रहा है और ये शुरुआत भर है, क्योंकि अब हम जानेंगे उनके नाम की गहराई, उनकी शक्ति और उनके भविष्य की संभावनाएं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है स्मृति ईरानी का लोशु ग्रिड। लगभग हर जरूरी नंबर इस ग्रिड में मौजूद हैं। लीडरशिप 1, क्रिएटिविटी 3, विजडम 7, विल पावर 9, कम्युनिकेशन 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी 6। हर एनर्जी एक्टिव है सिवाय एक के, नंबर 8 या नंबर 8। नंबर 8 जिसे कहते हैं शनि का अंक, पावर, पोजीशन, वेल्थ और अथॉरिटी का नंबर। इस नंबर का ना होना यानी जीवन में तेज तरक्की की जगह धीरे धीरे चढ़ाई, हर उपलब्धि के लिए ज्यादा मेहनत, ज्यादा धैर्य और कभी कभी तकलीफ है। मिसिंग आर्ट ऐसे लोगों की कहानी बनाता है जो शॉर्टकट नहीं लेते, जो हर सीढ़ी खुद चढ़ते हैं और जब ऊपर पहुंचते हैं तो स्टेबल रहते हैं। और स्मृति ईरानी का सफर यही बताता है। तो क्या स्मृति जी को कभी हार नहीं मिली? बिल्कुल मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो अपने बाकी नंबरों की ताकत को पहचानते थे। और यही है असली न्यूमरोलॉजी की शक्ति। जो नंबर आपके पास नहीं है, आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ की मिसिंग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम बदलकर, मोबाइल नंबर सुधारकर, सिग्नेचर डिजाइन करके या उपाय अपनाकर। न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि रास्ता कहाँ रुक रहा है और समाधान क्या है। अब जरा उनके नाम की तरफ नजर डालते हैं। स्मृति ईरानी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके जीवन की ब्लूप्रिंट है। जब हम इस पूरे नाम को जोड़ते हैं तो आता है टोटल नंबर 25 और 2+5 = 7। और न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 का मतलब है गहराई, अंतर्ज्ञान, रणनीति और एक शांत लेकिन असरदार ताकत। यह वो लोग होते हैं जो सामने से शोर नहीं करते पर अंदर से सब कुछ जानते हैं। हर चाल सोच समझ कर चलते हैं और जब वक्त आता है तो पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। स्मृति नाम खुद में देता है नंबर 6, जो जुड़ा है वीनस से, यानी सौंदर्य, लोकप्रियता, ग्रेसफुल पब्लिक इमेज और इमोशनल कनेक्शन की ताकत। और उनका उपनाम ईरानी देता है नंबर 1, जिसका स्वामी है सूर्य, यानी चमक,
आत्मबल, आत्मनिर्भरता और मंच पर राज करने की क्षमता। तो आप जरा सोचिए, एक ही नाम में 3 शक्तियां छुपी हैं। 6 दिल से लोगों से जुड़ने की शक्ति, 1 मंच पर नेतृत्व की ऊर्जा और 7 दिमाग की गहराई और अंदर से सोचने की ताकत। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि क्यों स्मृति ईरानी हर फील्ड में आगे रहीं। कभी कैमरा के सामने एक प्यारी बहू बनकर, कभी संसद में एक तेजस्वी मंत्री बनकर और फिर 2025 में अपने सबसे आइकॉनिक किरदार तुलसी के साथ टीवी पर वापसी। क्योंकि वो जानती थी कब रुकना है, कब बोलना है और कब खुद को बदलना है। उन्होंने अपने नाम की संख्याओं को समझा और जिया। और यही है एक सचेत इंसान की पहचान, जो अपनी संख्याओं को डायरेक्शन देता है, ना कि उनसे डरता है। स्मृति ईरानी की जीवन यात्रा कोई अचानक बना हुआ चमत्कार नहीं है। ये एक पूरी साइकिल है, एक साधना है और हर पड़ाव पर न्यूमरोलॉजी की भूमिका है। स्मृति ईरानी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन इसमें कोई स्क्रीन प्ले नहीं है, बल्कि संख्याओं की चाल है। हर मोड़ पर न्यूमरोलॉजी ने एक नया दरवाजा खोला या बंद किया। 2003 जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, ये साल था उनका पर्सनल ईयर 4, यानी गोल सेटिंग, डिसिप्लिन और एक नई फाउंडेशन रखने का साल। एक्टिंग से हटकर एक ऐसा मंच चुना जहां संघर्ष भी था और संभावना भी। 2014 जब वो देश की एचआरडी मिनिस्टर बनी, उस साल उनका पर्सनल ईयर था 6, जो जुड़ा है सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनता के भावनात्मक जुड़ाव से। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसे भावनात्मक विभाग की कमान संभाली। 2019 जब उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया, इस साल का अंक था पर्सनल ईयर 2, जो दर्शाता है कि यह वर्ष था बैलेंसिंग, रिलेशन बिल्डिंग और कोऑपरेटिव एनर्जी का। और इसी सहयोग की भावना से उन्होंने ग्राउंड पर लोगों से जुड़कर एक इतिहास रच दिया। 2024 यह साल आया पर्सनल ईयर 7 के साथ, यानी इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कार्मिक रीअलाइनमेंट का साल। इस वर्ष उन्होंने चुनाव तो हारा, लेकिन ये हार उनके भीतर नए विचारों, नई दिशा और नई शक्ति का बीज बो गई। और अब आ रहा है 2025, उनका पर्सनल ईयर 8, जिसे कहते हैं पावर ईयर, कर्मा ईयर और लेगेसी ईयर। यानी या तो वो फिर से बड़ा प्रभाव बनाएंगे या कोई नया मोर्चा खोलेंगे जहां उनका अथॉरिटी फिर से स्थापित होगा। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि 2025 का अंक 8 उनके लोशु ग्रिड में मिसिंग है, यानी यह साल उनके लिए होगा सबसे बड़ा आत्म साक्षात्कार, सबसे कठिन चुनौतियों और सबसे उच्च ऊर्जा का संगम। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास भी है ये नंबर 5 कम्युनिकेशन, 4 डिसिप्लिन, 6 पब्लिक अपील, 7 स्ट्रेटजी, 1 लीडरशिप, तो आप किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर आपको लोशु ग्रिड या नेम चार्ट में नहीं है तो घबराइए मत, आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। अपना नाम बदलकर, अपना मोबाइल नंबर सुधारकर, अपना ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम या इवन सिग्नेचर बदलकर आप अपने जीवन की फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। आपके नंबर आपकी कहानी नहीं लिखते, वो केवल दिशा दिखाते हैं। कहानी आप खुद लिखते हैं, अपने चुनाव से, अपने बदलाव से। स्मृति ईरानी ने यही किया और आप भी कर सकते हैं। बस अपनी संख्याओं को पहचानिए और उन्हें जागृत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे और यही है संख्या का विज्ञान, जो न सिर्फ आपकी पहचान बताता है बल्कि आपको आपकी संभावनाएं भी दिखाता है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक्शन लेने का विज्ञान है। अब आप तय कीजिए, क्या आप अपनी संख्याओं को पहचानेंगे या बस भाग्य को दोष देते रहेंगे। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है, बस उसे एक्टिवेट करना है। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी, गहरे और उपयोगी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।